हेलो फ्रेंड्स, बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज जो है आप लोगों का मैथ का सेकंड टॉपिक है और टॉपिक का नाम है परसेंटेज। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? परसेंटेज। तो सभी लोग आइए जुड़ जाइए। चलिए, प्रतिशत के बारे में आप लोग जानते होंगे कि 100 में से 1 प्रतिशत, प्रति सैकड़ा। ठीक है, चलिए इनसे जो है कुछ शुरू के पॉइंट्स जान लेते हैं। अगर किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे? गुना कर देंगे किससे? 100 से। ठीक है, अगर किसी भिन्न तो जानते ही हैं आप लोग, 1/2 या बट्टे के फॉर्म में जितने भी रहेंगे उनको क्या बोलेंगे हम? भिन्न। लेकिन अगर किसी प्रतिशत को भिन्न के फॉर्म में बदलना है तो क्या करेंगे? 1/100 से गुना कर देंगे। ठीक है, अगर किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना रहेगा तो उसे हम क्या करेंगे? गुना 100 कर देंगे। अगर किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना रहेगा तो उसे हम 1/100 से गुना करेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एक क्वेश्चन लीजिए। 1/5 जो है ये भिन्न के रूप में है, इसको क्या कीजिए आप? प्रतिशत में चेंज कीजिए, प्रतिशत में बदलिए। होगा आपसे। प्रतिशत बदलने के लिए क्या करना है? सिंपली 100 से गुना कर देना है। तो 1/5 गुना 100। ठीक है, तो उस 5 से कट कीजिएगा 100 को, कितना बार में कट जाएगा? 20 पंचे 100, अर्थात क्या आ गया? 20% आ गया। प्रतिशत में आ गया ना, भिन्न था, प्रतिशत में ले आए किससे? 100 से गुना करके। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बनाइए आप लोग। दूसरा क्वेश्चन बनाइए। 1/2 को भिन्न के रूप में बदलिए। ठीक है, प्रतिशत के रूप में बदलिए। 1/2 को भिन्न के रूप में है ही ये। कितना आ रहा है आंसर? 50% आ रहा है। बिल्कुल राइट, 50% बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो है प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। प्रतिशत लिख लीजिए यहाँ पर 25%। 25% को जो है अब भिन्न में बदलना है आप लोगों को। ठीक है, भिन्न में बदलिए। तो क्या बोले हैं भिन्न में बदलने के लिए? 1/100 से गुना करने के लिए 25 गुना 1/100 क्या हो जाएगा? बता सकते हैं? 25 का 25 या 25 चौक के 100। तो भिन्न में क्या आ गया? 1/4 आ गया इस फॉर्म में। और बट्टे के फॉर्म को क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। और क्वेश्चन लीजिए। 75% को भिन्न में बदलिए। ठीक है, 75% को भिन्न में बदलिए जल्दी से। हम सबका आंसर देख रहे हैं कमेंट में। बताइए बताइए, फास्ट बताइए। क्या करना है? 75 गुना 1/100। ठीक है, क्या हो जाएगा? 25 तिया 75 और 25 चौक के 100। तो भिन्न में कितना आ जाएगा? 3/4 आ जाएगा क्या? 3/4 आ जाएगा ना? ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग जो है निकालने के लिए जान गए हैं। अगर कहीं पर निकालना हो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। 100 का 5% निकाल सकते हैं इसका? निकालिए इसका फटाक से। 100 का मतलब होता है गुना। ठीक है, तो 100 का मतलब गुना 5। परसेंट हटाने के लिए क्या करना होगा? 100 से क्या करना होगा? परसेंट से भिन्न में बदलने के लिए क्या होता है? 1/100 से गुना करना पड़ता है। तो 1 से गुना करेंगे 5 को तो 5 ही रह जाएगा। तो इससे अच्छा कि इसके बट्टे में हम क्या कर दें? 100 कर दें। इसको कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा आंसर 5 आ जाएगा। 100 का 5% क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। 100 का 20%। 100 का 20% निकालिए, फटाक से निकालिए। 100 का 20% कितना हो जाएगा?
20। किसका किसका आंसर आ रहा है 20? चलिए बिल्कुल सही, जिसका 20 आ रहा है राइट है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। 350 का 7%। निकालिए 350 का 7%। निकालिए। क्या हुआ, ज़्यादा टेंशन आ रही है? बस इतना से मैं 350 गुना 7/100। प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करना होता है? 1/100 से गुना करना होता है। 1 से इस 7 को गुना करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा? बहुत ज़्यादा हो गया क्या? चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं, फ्रेश से लिख देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 1 0 हटा दीजिए सबसे पहले। 5 सत्ते 35 और 5 दुए 10, 7 सत्ते 49/2 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा? बना सकते हैं आप लोग, बनाइए। 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा? बना सकते हैं। का मतलब क्या होता है? गुना होता है, सबको समझ में आनी चाहिए, है ना। का मतलब गुना होता है। तो हम मान लेते हैं कि 35 का जो है x% बराबर कितना है? 14 है। ठीक है, तो अब हम करते हैं, कितना की जगह पे हम क्या लिखेंगे? x लिखेंगे, ठीक ना। 35 का x% बराबर 14 है, तो 35 गुना x, और परसेंट है तो क्या करना होगा हमें? इसको 1/100 से गुना करना होगा, बराबर कितना है? 14। काहे कि बराबर दिया हुआ है कि इतना बराबर 14 होगा, कितना परसेंट है, परसेंट पूछा जा रहा है। तो अब हम जो है इसको कट करेंगे। कट कर दे या इधर हम ले आए पहले? चलिए कट कर देते हैं, ठीक ना। 20 पंचे 100, ठीक है, और 5 सत्ते 35। तो ये बटे में है और इधर जाएगा तो किस में जाएगा? गुना में चला जाएगा, और ये गुना में है, इधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा। तो चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं इनको, और x बराबर हम बोल सकते हैं 14 गुना 20 बट्टे में 7, 7 दुए 14। तो x बराबर हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 20 गुना 2 बराबर 20 दूनी 40। आ गया? आ गया। 35 का 40% कितना है? 14 है। ठीक, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख लीजिए। 3 का 10% बराबर कितना होगा? बनाइए, फास्ट बनाइए। 10%, 10%। 3 का 10% बराबर कितना होगा? निकालिए निकालिए। 3 का 10%, 3 गुना 10/100। 1 0 इधर खिसक जाएगा, क्या आ जाएगा? 3/10 हुआ ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3। किसका इतना आंसर आया है? किनका किनका इतना आंसर आया है? बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लीजिए। चलिए 0.635 को जो है परसेंट में बदलना है। परसेंट में बदलें, बदलिए इनको परसेंट में। 0.635 इसको परसेंट में चेंज कीजिए। बना सकते हैं परसेंटेज में आप लोग इनको। परसेंट में करने के लिए क्या करना होता है? बताइए, परसेंटेज में करने के लिए क्या करना होता है? जब हमें किसी चीज़ को परसेंट से हटाना होता है तो बट्टे में हम 100 करते हैं,
जब परसेंट में डालना होगा तो हम क्या करेंगे, चलिए बनाते हैं इनको, ठीक है। 0.635, ठीक है, ये 3 है, 0.635। और अगर परसेंट में हम परसेंटेज को हटाने के लिए बटे 100 करते हैं तो परसेंट में डालने के लिए गुना 100 करना पड़ेगा, गुना 100। लेकिन ये पॉइंट में है तो पॉइंट को क्या करना होगा, हमें हटाना होगा, ठीक है। तो पॉइंट को हटाने के लिए क्या करना होगा, 3 जीरो, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, तो कितना बच गया, 635/10। और 10 को ऊपर अगर पॉइंट में घिसकाइएगा तो कितना आ जाएगा, 63.5, इतना प्रतिशत आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। देखिए किसी डिजिट को परसेंट में बदलना हो या परसेंट को डिजिट में बदलना हो तो सीधा से क्या करना है, 100 का गुना और 100 का भाग याद रखना है, ठीक है। जब परसेंट हटाना हो तो बट्टे 100 कर देना है, जब परसेंट लगाना हो तो गुना में 100 कर देना है, ठीक है। इससे आपको आंसर मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लीजिए। यदि राम के पास श्याम से 25% अधिक रुपया है तो श्याम के पास राम से कितना परसेंट कम रुपया है, ठीक है। इसको आप 100 मान के भी बना सकते हैं कि माना कि राम के पास और श्याम के पास 100 रुपया है, तो राम के पास 25% अधिक है तो 25 इसमें एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, 125 हो जाएगा। लेकिन इतना लंबा प्रोसेस के साथ अगर एग्जाम में बनाने लगिएगा तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा, है ना। टाइम नहीं बचेगा तो हम शॉर्ट ट्रिक में बनाते हैं। शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को पता होगा कि ए बी से अगर x% अधिक हो तो ए बी से जो है बी ए से x गुना 100/100 प्लस x% बराबर होगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से इसको बनाते हैं। इसका जब भी फॉर्मूला परसेंट अधिक हो बी से तो इसका फॉर्मूला याद रखना है, x गुना 100/100 प्लस में x, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करना है, तो इसी पे बैठा दीजिए, कितना आ जाएगा, x कितना दिया हो 25%, 25, ठीक है, बटे में 100 प्लस में 25 आ जाएगा और गुना में 100, ठीक है। गुना में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, इसका ऊपर में कितना आ गया आपको 2500 बटे में नीचे में कितना आ जाएगा 125। इसको अगर कट कुट कीजिएगा तो आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कितना 20, और ये परसेंट में आ जाएगा क्योंकि हमने 100 से गुना कर दिया है कि नहीं है। 100 से गुना कर दिया तो परसेंट में आ जाएगा, और परसेंट में ही हमें निकालने के लिए भी बोला जा रहा है। तो श्याम को राम से 20% कम रुपया है, ठीक है, कम रुपया है, ठीक है। चलिए इसको मैं जूम आउट कर दे रहा हूं ताकि आप लोग हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और छोटा कर दो, लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी स्टूडेंट। देख रहे हैं ये फॉर्मूला है, इनको हमेशा याद रखिएगा, इसी पे आपका सवाल बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, अगला देखिए। देखिए जब रेशियो पढ़ा रहे थे तो रेशियो के 3 लेक्चर्स बताए थे, 3 लेक्चर्स में सवाल कंप्लीट करवाए थे, और उनका बहुत सारा टाइप्स जो है जब पेड ग्रुप में टेस्ट में ले रहे थे तो उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बताए कि नहीं बताए रेशियो से, बताइए। 3-4 टाइप्स टेस्ट में जो क्वेश्चन लिए थे वहाँ पर बताए थे। टेस्ट में जो क्वेश्चन देते थे डिफरेंट टाइप का उसका सॉल्यूशन करके देते थे और उनको बता, जिनको दिक्कत हो उनमें तो अभी भी आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए बी से 10% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। इसको बना सकते हैं, वही फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ माइनस लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, वहां पर था 25% अधिक था, यहाँ पर कम है, तो ध्यान रखना जैसे कम की बात होगी तो माइनस कर देना बट्टे वाला में, ठीक है। इसका फॉर्मूला अगर मैं आपको बताऊं तो x/100 माइनस एक्स और गुना में 100, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाएगा, इस पर लगाइए, अब फ्रैक से सवाल बन जाएगा, फ्रैक से बन जाएगा, बनाइए बनाइए बनाइए।
चलिए x कितना है 10 है, 100 माइनस 10 गुना 100, ठीक। चलिए कितना हो जाएगा, इसको 100 को अगर 10 से कीजिएगा तो ठीक है बट्टे 90, 1 0 हटा दीजिए, 100/9 आ गया, 100/9 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 11 90 99 और 1 इतना, ठीक है, इतना % आ जाएगा उत्तर, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए मैं इसको स्क्रीनशॉट लेने के लिए छोटा कर दे रहा हूँ, ले लीजिए सारे स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए, अगला क्वेश्चन लिखिए तो इसी में, चलिए लिख लीजिए, लिखा रहे हैं, लिखिए। ए बी से 20% कम है, ठीक है, तो बी ए से कितना % अधिक होगा, तो बी ए से कितना % अधिक होगा, बन जाएगा। इसका आंसर बताइएगा आप लोग, ठीक है, होमवर्क में दिए हुए हैं ये, आंसर बताइएगा। आज जो है आप लोग को होमवर्क भी देते रहेंगे साथ साथ में, अब जो है कुछ सवाल आप लोग को होमवर्क में जरूर देंगे, तो इससे क्या होगा कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, जो क्वेश्चंस रहता है उस पर प्रैक्टिस करना ही करना है, होमवर्क बना के, और वीडियो के कमेंट में आंसर देना है, ठीक है। जो प्रोसेस दिखाना चाहे उनके लिए और अच्छी बात है, उनके कमेंट को हम पिन कर देते हैं, जो डायरेक्ट आंसर देना चाहे वो भी कोई दिक्कत नहीं, दे सकते हैं आप। चलिए नंबरिंग कर देता हूँ, नहीं तो होमवर्क में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये होमवर्क का पहला क्वेश्चन हो गया आप लोगों को, ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत देखने को मिलने वाला है। तो चलिए पहले डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको बनाने में आसान हो। पहले किसी वस्तु के मूल्य को पहले 10% फिर 15% बढ़ाया जाता है, तो इस प्रकार कुल जो बढ़ोतरी हुई है दामों में 10% 15% कर करके, तो कुल कितनी हुई है ये पूछा जा रहा है। क्या कीजिएगा, दिमाग लगाइएगा, पहले 10% बढ़ा फिर 15% बढ़ा, तो टोटल कितना हो गया 25% हो गया, ठीक है। और 25 जो आपका पहले ऑप्शन में ही दिखेगा, आप टिक मारिएगा, एग्जामिनर उसको सुपर रॉन्ग दे देगा, ठीक है, 0 देगा, 0। तो ऐसा नहीं करना है, सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। 25% ये कभी नहीं होगा, उससे ज़्यादा होगा। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। इस प्रकार के जितने भी सवाल आपके पास आएंगे सबको बन जाएगा एक ही फार्मूला से। क्या करना है, x एक बार वृद्धि हो, x 2 बार हुआ हो, 3 बार हुआ हो, 4 बार हुआ है, ठीक है। हम यहाँ एक्स वाई जेड से आप लोगों को दिखा रहे हैं, एक्स वाई जेड, और प्लस कर देना है एक्स वाई जेड बट्टा 100, ठीक है, एक्स वाई जेड बट्टा 100। 3 बार का यहाँ पर हम लिए हुए हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन में 2 बार ही वृद्धि हुई है, तो हम 2 बार का ही इसमें बैठा के इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो कीजिए, यहाँ पर कितना है, पहले है 10% फिर 15% है, तो 10 + 15, ठीक है, और प्लस में 10 × 15 बट्टे 100, ठीक है। चलिए 10 और 15 25, और यहाँ पर 10 और 15 को गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा बताइए, 150, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा ऊपर कर ले रहा हूँ इसको, 150 और बट्टे में 100, 1 0 1 0 गया, 5 2 10 और 5 3 15, 3/2 आ गया, तो 25 + 3 में अगर 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1.5 1.5, और इसको ऐड कीजिएगा तो 26.5 आ गया, 26.5। इसीलिए बोले थे कि 25 से अधिक आएगा, डायरेक्ट नहीं जोड़ना, क्योंकि जब 10% वृद्धि हुआ तब तो फिर दाम तो एक्स्ट्रा हो गया ना, आगे बढ़ गया ना, फिर एक्स्ट्रा दाम जो आगे बढ़ा 10% वृद्धि करने पर, उस दामों के बाद ना उसमें 15% फिर वृद्धि किया गया,
डायरेक्ट अगर 25% वृद्धि करता तो अलग बात थी, एक बार ही मूल्य बढ़ता, लेकिन पहले 10% वृद्धि करके बेचा गया तो मूल्य में पहले से ही बढ़ गया, और फिर उस बढ़े हुए मूल्य का 15% वृद्धि कर दिया गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब जो है होमवर्क देते हैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, 1/3 को जो है परसेंटेज में बदलना है, और 50% को जो है भिन्न में बदलना है। ठीक है, किसमें? भिन्न में बदलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, नेक्स्ट होमवर्क में लिखिए। ठीक है, चलिए नंबरिंग कर दे रहे हैं, एक तो पहले ही दे चुके हैं, ये 2 नंबर का होमवर्क हो गया और ये 3 नंबर का होमवर्क हो गया। चलिए एक और होमवर्क लीजिए, अभी जो जस्ट सवाल किया उसी में पहले जो है 5% बढ़ रहा है, फिर जो है 10% बढ़ रहा है, और फिर जो है 25% एक साथ बढ़ा दिया जा रहा है। ठीक है, तो जो है कितना बढ़ा होगा वो आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कुल कितना बढ़ेगा। अभी जो जस्ट पीछे सवाल बताए थे ये वाला, इसी में यहाँ पर जो है 5%, 10% और 25% 3 बार बढ़ रहा है, तो बताना है कि कुल कितनी वृद्धि हुई है। तो 4 होमवर्क आप लोगों को मिल चुका है। तो आज की क्लास को इतने पर ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास जब हम लोग करेंगे। और हाँ, याद रखिएगा संडे को जो है देख रहे हैं इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके लिए बायोलॉजी का क्वेश्चन जो है सेल चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उनको करवा देंगे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से।